औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KTA एम्प्लॉइज़ यूनियन का सदर मोहम्मद अब्दुल मारूफ़, जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास भाई, सीनियर नायब सदर हस्साम भाई, नायब सदर अज़ीज़ भाई और मेंबर कमेटी जमील भाई, आपके चैनल के तवज्जुह से ये बताता चलूँ KTA एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA MKM पाकिस्तान ने 122 मुतालबात का चार्टर ऑफ डिमांड इंतज़ामिया और CBA की बाहमी इत्तेफाक राय से मंजूर हो चुका है। साबका डायरेक्टर जनरल ने 25/6/2024 को चार्टर ऑफ डिमांड का एजेंडा GB के इजलास के लिए तैयार करने को कहा। 6 माह का अरसा हो चुका है, अब तक GB का इजलास नहीं हो रहा है। चार्टर ऑफ डिमांड का एजेंडा तैयार है। आखिरकार KTA एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA ने मौजूदा डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी KTA से ये दरख्वास्त की, ये रिक्वेस्ट की है कि GB का इजलास के लिए मोहतरम जनाब सईद गनी साहब को एक रिक्वेस्ट भेजी जाए, लेकिन जिस पर डायरेक्टर जनरल ने चेयरमैन गवर्नर बॉडी वज़ीर बल्दियात मोहतरम जनाब सईद गनी साहब को 13/2/2025 को GB के इजलास की तारीख़ और वक्त के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक चेयरमैन साहब ने कोई तारीख़ नहीं दी। चार्टर ऑफ डिमांड मिनिस्टर साहब के टेबल पर मौजूद है। इस सिलसिले में KTA एम्प्लॉइज़ यूनियन का वफ्द चेयरमैन साहब के ऑफिस और उनके बंगले पर गया, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। 23 मार्च 2025 को रेफरेंडम चैलेंज होने वाला है। KTA का एम्प्लॉइज़ यूनियन का मौक़िफ़ ये है कि 22 मार्च 2025 से कब ये चार्टर ऑफ डिमांड को मंजूर हो जाना चाहिए, लेकिन ये बात समझ से बालातर है। हम चेयरमैन साहब वज़ीर बल्दियात साहब के इल्म में ये बात लाना चाहते हैं कि KTA एम्प्लॉइज़ यूनियन मुकम्मल मशावरात के बाद स्टाफ और मुलाजमीन की इत्तफाक राय से ये फ़ैसला किया है कि हम आला अदालत जाने का फ़ैसला कर लिया है। हम बार बार आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट ने इस पर कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया, जबकि चार्टर ऑफ डिमांड उनकी टेबल पर मौजूद है। अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि सियासी अनाह का मसला बनाकर इस शहर के मखसूस ज़बान बोलने वालों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। चार्टर ऑफ डिमांड हमारा कानूनी हक़ है, जिस पर हमें महरूम किया जा रहा है। KTA एम्प्लॉइज़ यूनियन एक बार फिर वज़ीर बल्दियात और GB चेयरमैन मोहतरम जनाब सईद गनी साहब से ये पुरज़ोर मुतालबा करती है कि वो चार्टर ऑफ डिमांड KTA एम्प्लॉइज़ यूनियन का जो आपके टेबल पे पड़ा है, जो कि 13/2 तारीख़ को आपके टेबल पे जा, जो 1 माह का अरसा हो चुका है, 23 तारीख़ को रेफरेंडम चैलेंज है। खुदारा उस मज़दूर चार्टर ऑफ डिमांड को, वो मज़दूरों का चार्टर ऑफ डिमांड है, उसको मंजूर कर लिया जाए, क्योंकि इदारे के मुलाजमीन को 25 साल से कोई चार्टर ऑफ डिमांड नहीं मिला। लिहाजा उस चार्टर ऑफ डिमांड में इस सूबे से हर ज़बान बोलने वाले लोगों का ताल्लुक़ है। आप ये ना देखें कि CBA किसकी है। हमें पता है कि KTA एम्प्लॉइज़ यूनियन एफिलेटेड है MKM पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ भी लेबर यूनियन मौजूद है, वो एफिलेटेड है पीपल्स लेबर यूनियन से। लेकिन खुदारा चार्टर ऑफ डिमांड को नज़रअंदाज कर कर, चार्टर ऑफ डिमांड को ना कर कर ये समझा जा रहा है कि KTA एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA MKM पाकिस्तान आने वाला रेफरेंडम हार जाएगी। ऐसा नहीं है। आने वाला आप चार्टर ऑफ डिमांड करें या ना करें, इंशाअल्लाह आने वाला रेफरेंडम KTA एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA MKM पाकिस्तान का ही होगा। इस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से मैं आपसे इतना कहूँगा कि KTA एम्प्लॉइज़ यूनियन तकरीबन साल भर से चार्टर ऑफ डिमांड के कराने में कोशिशों में लगी हुई है। तकरीबन 6 माह के अरसे में
जो केडीए की जो कमेटी है ऑफिसर्स की तरफ से और एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से, दोनों की मशावरत से जो है तकरीबन हमारी जो है 122 नुकात पे बातचीत हुई और हमने इसको जो है आपस में मंजूर किया मैनेजमेंट ने। उसमें 122 नुकात में ज़्यादातर पॉइंट हमारे एम्प्लॉयज़ से मुतालिक वो हैं जिसमें उनके फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन होगी। बाकी कुछ पॉइंट उसमें जो है जो वो हैं जो प्रमोशंस और हज के मामलात हैं, उसमें उम्रे की ज़ियारत है और उससे मुतालिक है। तो हमें सिर्फ केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन ने मुसलसल लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द जो है इसकी गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग जो बुलाई जाए ताकि जो चार्टर और डिमांड हमारा मंजूर हो सके, ताकि इसके तमाम फ़वाइद जो है मुलाजमिन को जल्द से जल्द मिल सके। लेकिन अभी तक गवर्निंग बॉडी की जो है मीटिंग जो है नहीं बुलाई गई, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि अब हमें जो है आला अदलिया का जो है दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ अभी हमारे पास कुछ दिन मौजूद हैं, अगर मिनिस्टर साहब जल्द से जल्द टाइम दे दें और ये गवर्निंग बॉडी की मीटिंग बुला लें तो इंशाल्लाह ये मामला हमारा यहीं पे तय हो जाएगा और हम मुलाजमीन को जो है इसका फ़ायदा जो है देने में कामयाब हो जाएंगे। और इंशाल्लाह अगर बिल पर गवर्निंग बॉडी की मीटिंग नहीं बुलाते मिनिस्टर साहब तो वो ये ना समझें कि हम आने वाला रेफरेंडम लूज़ कर देंगे। इंशाल्लाह एम्प्लॉयज़ से हमारा मुसलसल रब्ता है और हमें हर तरह से मुमकिन हमें जो है उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम एम्प्लॉयज़ यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह एम्प्लॉयज़ यूनियन के साथ ही जुड़े रहेंगे और आने वाला रेफरेंडम हम आपको कामयाब करेंगे, चाहे आप चार्टर और डिमांड कराएं या ना कराएं। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो ये इदारा तरक्यात वो इदारा है जिसने शहर की तरक्की और तामीरात के लिए और उसकी आराइश के लिए बहुत काम अंजाम दिए हैं और अपना मिसबत किरदार अदा किया है। आज इस इदारे के मुलाजिम के साथ जो सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, जो उसके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, वो इदारा मुलाजिम को एहसास महरूमी का शिकार कर रही है और इससे मुलाजमीन में एहसास महरूमी ना सिर्फ बढ़ती जा रही है बल्कि वो लोग मायूसी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बाशऊर और समझदार लोग इस शहर कराची में रहते हैं और इस शहर कराची ने इस इदारे तरक्यात को अपनी जवानियाँ दी हैं, अपनी जानों के नजराने भी पेश किए हैं, हर चीज़ इस इदारे को दी हैं और आज वो लोग इस बुढ़ापे की दहलीज के अंदर इस इदारे के अंदर अपने मिसबत अपने हकूक़ मांगने की जद्दोजहद लड़ रहे हैं और इसमें कई लोग अपनी जान की बाजी भी हारे हैं। लेकिन आज इस इदारे को बचाने के लिए CBA अपना मिसबत किरदार अदा कर रही है और CBA का हर मेंबर CBA के ज़िम्मेदारान के साथ खड़े होकर इस काम में मसरूफ़ अमल है और अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर मुलाजमिन के हकूक़ के लिए उसकी जद्दोजहद के लिए काम कर रहा है। आखिर में मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 22 मार्च से पहले इदारा तहरीकियात लाजमी तौर पर जो चार्टर ऑफ डिमांड CBA की तरफ से पेश किया गया है इसको मंजूर करें और बड़े होने का सबूत दें, वरना CBA चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर ना होने की सूरत में अपना जो भी उसका जो फ़ैसला होगा, ख्वाह वो अदालत से कार्रवाई का हो या एहतजाज का हो या किसी भी तरीके का हो, वो उसके ऊपर भरपूर अमल करेगी। सबसे पहले आपके चैनल M7 के तवज्जुह से ज़रिए ये बताता चलूँ कि ये चार्टर ऑफ डिमांड 122 मुतालबात पर मुश्तमिल है और इस चार्टर ऑफ डिमांड को 6 माह का अरसा गुजर गया है। GB का इजलास ना होने की वजह से GB के चेयरमैन मोहतरम जनाब सईद गनी साहब हैं। 6 माह का अरसा गुजर चुका है,
चार्टर ऑफ डिमांड न करने का टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। इस चार्टर ऑफ डिमांड आज अब वक्त कम रह गया है। 22 मार्च 2025 को इदारे का रेफरेंडम चैलेंज है। तो मैं वज़ीर आला बल्दियात और चेयरमैन गवर्निंग बॉडी मोहतरम जनाब सईद गनी साहब से ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये 22 मार्च 2025 को चार्टर ऑफ डिमांड को मंजूर नहीं किया तो केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA MKM पाकिस्तान आला अदलिया से रजू करेगी। दूसरा सवाल आपने पूछा कि CBA ने क्या काम किया है। 2 साल के दौरान CBA ने लातादाद काम किए हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। लातादाद प्रमोशन, लातादाद ट्रांसफ़र, लोगों के अलाउंसेंस। केडीए के 3 स्कूल हैं, नॉर्थ नाज़माबाद स्कूल, CAD स्कूल, फेडरल बी एरिया स्कूल। जब से केडीए वजूद में आया, जब से ये स्कूल तामीर हुए, आज तक स्कूल में काम नहीं हुआ। लेकिन केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA के सरपरस्त आला इमरान हुसैन जाफरी ने इन तीनों स्कूलों के लिए कम से कम 1.5 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये का अमाउंट मंजूर कराकर इन स्कूलों के ऊपर रनवेट कराया, प्लास्टर कराया, रंग रोगन कराया, सैनिटरी का काम कराया। जाकर देख सकते हैं। दूसरी अहम बात आपको ये बताता चलूँ कि इदारे के साथ क्या हो रहा है। इदारे के साथ ये हो रहा है, इदारे की CBA के हाथ कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर जनरल कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, प्यून का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हमने जब डायरेक्टर जनरल से CBA ने पूछा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग 1 से 15 ग्रेड के इख्तियारात आपके पास है, आप डायरेक्टर जनरल है, आपके डोमेन में आता है, तो DG साहब ने जवाब ये दिया कि मिनिस्टर साहब ने पाबंदी लगा दी है। हर चीज़ पे मिनिस्टर साहब ने पाबंदी लगा दी है। तो ये समझ लें कि ये इदारा हमारा घर है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम है। इस शहर कराची के लोग यहाँ पर मुलाजिमत करते हैं, इस शहर कराची के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप क्या साजिशें करने जा रहे हो? हुकूमत सिंध से मेरा ये सवाल है, आप क्या इदारे को तबाह करने चाहते हो? आप इदारे के लोगों को तबाह व बर्बाद करना चाहते हो, आप केडीए को तबाह करना चाहते हो। लेकिन आप ये बात याद रखें कि ना केडीए ख़त्म हो सकता है, ना केडीए को आप तबाह व बर्बाद कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, जैसे कि आपने कहा कि CBA ने एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA MKM पाकिस्तान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केडीए यूनिट एज अ चीफ ऑर्गेनाइज़र, एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA एज अ चीफ ऑर्गेनाइज़र, ऑफिसर एसोसिएशन, ऑल जो हमारी यहाँ केडीए में वर्क कर रही है एज अ चीफ ऑर्गेनाइज़र, मैं अपने कमेंट्स ये दूंगा कि हमारा मुकम्मल ताउन सपोर्ट अपनी यूनियन के साथ है। ज़्यादती तो हो रही है ना, देखें, आप देखें कि इस हद दर्जे की ज़्यादती है कि 5 माह से एक फ़ाइल, आपको पता है कि ये चार्टर ऑफ डिमांड की प्रैक्टिस क्या होती है। मैं थोड़ा सा यहाँ वाज़े करता चलूँ कि चार्टर ऑफ डिमांड के लिए शूरा बनती है, जिसमें कुछ CBA के मेंबर होते हैं और कुछ अफसरान होते हैं। वो डिसाइड करती है शूरा उन पॉइंट्स को जो चार्टर में पेश किया जा रहा होता है। तो जब 3 माह 4 माह पहले शूरा मंजूर कर चुकी हो, डायरेक्टर जनरल साइन कर चुका हो, यानी कि इंतज़ामिया और CBA के दरमियान एक माहिदा हो गया। अब वो इंडोर्स किस में होगा? गवर्निंग बॉडी के इजलास में। गवर्निंग बॉडी एक प्लेटफॉर्म है, हायर प्लेटफॉर्म है, जिसमें वो इंडोर्स होगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सदाए अफसोस के यहाँ से फ़ाइल आज मैं समझता हूँ 20 दिन से ऊपर का टाइम हो गया चेयरमैन गवर्निंग बॉडी की टेबल के ऊपर है। और मुझे उनसे अच्छी उम्मीद है कि वो लेबर उनका ताल्लुक़ लेबर पॉलिटिक्स से रहा है। और केडीए में जो एक मखसूस तबका है, जो एक ज़बान बोलने वाले लोग हैं, जिनकी अक्सरियत है, उनमें ये बात बिल्कुल सही है कि एक एहसास महरूमी जन्म ले रहा है कि आप उसको अगर नज़रअंदाज करेंगे, वो 122 मुतालबात केडीए मुलाजमीन के अगर वो मंजूर होते हैं, उनसे एकोमोडेट, उससे फैसिलिटेट केडीए मुलाजिम होगा। देखिए, मैं उनकी जमात का तो उनके विज़न के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता।
वो उनका नारा है और हर जमात का अपना नारा होता है। मैं अपनी जमात के नारे के साथ खड़ा हूँ कि हम हकीकत पसंदी और अमलियत पसंदी वाले लोग हैं। तो जो हकीकत है जो उसी पे अमल करना है और जो हकदार है उसको उसका हक दिलाना है। केडीए मुलाजिम हमारी तरफ देख रहा है, उससे साबका रेफरेंडम में एक भारी अक्सरियत से बैलेट के ज़रिए में नॉमिनेट कराया एम्प्लॉइज़ यूनियन सीबीए को। आने वाले रेफरेंडम में भी चाहिए चार्टर ऑफ डिमांड ना करें आप इस जबर से हमें और मजबूत कर रहे हैं। आप इस ताकत के नशे में इसको रोक कर एम्प्लॉइज़ यूनियन सीबीए एमकेएम पाकिस्तान को केडीए में और मजबूत कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह ये करके देख लें और रेफरेंडम में जो नताइज होंगे वो आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। अगर एम्प्लॉइज़ यूनियन सीबीए के तवस्सुत से 122 नुकात मंजूर होते हैं तो केडीए का मुलाजिम मजबूत होगा। उसका यूटिलिटी अलाउंस, महंगाई की शरह कहाँ जा रही है, महंगाई की शरह कहाँ जा रही है, उसका यूटिलिटी अलाउंस बढ़ जाएगा, उसका ग्रुप इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, उसका हाउस रेंट बढ़ जाएगा। बेशुमार फैसिलिटीज़ हैं 122 नुकात में जो उस मुलाजिम के लिए उसकी तनख्वाह पर असरअंदाज होंगी, उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे फ़ायदा होगा तो केडीए के मज़दूर को होगा। हाँ, आप ये कहेंगे इसे किया क्यों नहीं जा रहा, इसलिए कि इसको पेश एम्प्लॉइज़ यूनियन सीबीए ने किया है जिसको हिमायत हासिल है एमकेएम पाकिस्तान की। नहीं, मैं देखें आला अदलिया ने बड़े ऐसे फैसले किए हैं इस मुल्क के अंदर जो अनफॉरगेटेबल थे ना, नामुमकिनात में से थे। देखें आला अदलिया पे यकीन है मुझे कि जो जजेज़ हैं वो इंसाफ की फरामी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और हर जगह तो सानवी हैसियत से तमाम लोग एक जैसे नहीं होते, जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हम और वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब ये मुझे बताएं ना कि अदलिया के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। एम्प्लॉइज़ यूनियन सीबीए के अलावा एक आखिरी अब ये एक फोरम रह जाता है कि वो आला अदलिया में अपने इस इशू को लेकर जाए और मैं पुरुम्मीद हूँ अदलिया से कि अदलिया पॉजिटिव फैसले कर रही है, मादी में भी किए हैं और इंशाअल्लाह इस हवाले से ही पॉजिटिव फैसला देगी। थैंक यू।